नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो वेंकीज़ इंडिया के रिज़ल्ट आए हैं और रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब हैं। तो आपको स्टॉक में जो एक्शन हुआ है उसकी वजह से पता ही चल गया हुआ है रिज़ल्ट कैसे हैं। लेकिन हम डिस्कस करेंगे इसमें ख़राबी किस वजह से हुई है, इसका भी हमें रीज़न पता चलेगा इस वीडियो में। और अगर हम स्टॉक चार्ट पे नज़र डाल लें तो चार्ट में देख सकते हैं कितना अनयूजुअल मूवमेंट रहा था पिछले साल इसका। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत शानदार मूवमेंट देखा। इसको थोड़ा और ज़ूम आउट करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा था और एक डाइवर्स बॉक्स बन रहा था यहाँ पे। तो उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद अराउंड 1500 के बाद ये ऑलमोस्ट देखिए 4000 को छू के आया है। तो बिल्कुल 4000 को छू के आया है। इस तरह के अनयूजुअल मूवमेंट होते हैं तो स्टॉक में करेक्शन भी थोड़ा बढ़ता ही है। इसमें ऐसा नहीं होता कि यहाँ फिर होगा फिर इस तरह मूवमेंट आएगा। डेफिनेटली अनयूजुअल मूवमेंट होता है तो स्टॉक जो है अपना मीन रिवर्जन करता है जहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम बात कर लें कि अगर इसमें अगर जनरल ट्रेंड देखें, अगर स्टॉक में धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा होता, अगर हम इस तरह की कुछ बात करें धीरे धीरे, तो बिल्कुल आगे ये बढ़ पाता। लेकिन इस तरह के मूवमेंट सस्टेन नहीं होते। अब रिजल्ट ने भी मूड ख़राब कर दिया है। तो ये लेवल आप देखिएगा ध्यान से, ये है लेवल अराउंड आपका 2240। तो 2240 एक सपोर्ट की तरह इसके लिए काम करना चाहिए। तो अभी देखिए आज लगभग ये लगभग ये 9% नीचे बंद है शायद। हाँ जी हाँ, 9% नीचे बंद है 2400 के भाव पे। तो 2400 से ये 2240 पे आके यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है अगर और गिरावट बढ़ती है तो स्टॉक देखिए लॉन्ग टर्म में पैसा बनाया है इसने, लेकिन काफ़ी वोलाटाइल रहता है। और क्यों वोलाटाइल रहता है, क्योंकि आपको मालूम ही है इनका बिजनेस। तो पोल्ट्री फार्मिंग में इनका जो फीडिंग है वो फीडिंग की वजह से इन्फ्लेशन में बहुत मार पड़ती है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फीडिंग इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सारे प्रॉफिट और नीचे आ जाते हैं और कंपनी को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसी वजह से नंबर्स भी इसीलिए ख़राब रहे थे। तो चलिए इसके हम नंबर्स पे नज़र डालेंगे। और उसके पहले अगर हम ऊपर देखना चाहें तो ऊपर शायद एक ट्रेंड लाइन बन सकती है इसमें। और अगर हम इस ट्रेंड लाइन की बात करें, अगर इस हाई को जोड़ें, ये जो रिसेंट स्विंग हाईज बने थे, तो इसको अगर अगर हम इसको जोड़ते हुए आगे चलें तो हमको दिखेगा कि ये अब अराउंड अगर ऊपर अगर इसका ट्रेंड बदलना है, नीचे से ऊपर जाना है, तो ये अराउंड अब ये 2800 के ऊपर ही होगा। तो 2800 का लेवल तो अभी यहाँ से 400 पॉइंट दूर है। इसके ऊपर क्लोज दे देता है, सस्टेन करता है, तो ही जाके यहाँ पे फिर से नए लेवल्स आएंगे। तो 2800 ऊपर और नीचे ये देखिए 2240 का लेवल है। और उसके नीचे फिर अगर 2240 ब्रेक करता है फिर आप देख सकते हैं और नीचे लेवल आ सकते हैं इसमें, जो कि अराउंड होंगे। अगर आप ये पिछला हाई देखें तो ये अराउंड होंगे 1800 के। तो अगर 2240 तोड़ता है तो ये 1800 तक भी आएगा। तो वीडियो देखने के लिए देखिए, आपने नंबर्स के लिए देखा तो नंबर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नंबर्स में इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। आपको जो ऊपर का फिगर है सेल्स का, ये तो हाईएस्ट दिखेगा। ऐसा फिगर आपको कभी दिखा नहीं था पहले। 1100 के ये फिगर आया है करीब, और 1100 आपको कभी नहीं दिखा था। लेकिन ऐसा क्या हो गया, ऐसा ये हो गया कि ये जो नीचे का फिगर है ये भी आपको कभी ऐसा नहीं दिखा था। 1066 करोड़ के इसमें खर्च हुए हैं। यानी आप समझ सकते हैं जो इन्फ्लेशन का असर दिखा है इनकी फीडिंग कॉस्टिंग पे, वो बहुत ज़्यादा दिखा है। और बीच में न्यूज़ भी आई थी कि करीब 4 लाख जो है पोल्ट्री जो फार्म में इनके डेथ हुई थी हेंस की। तो वो भी देखिए एक बहुत बड़ी बात है। और फीड करना मुश्किल हो रहा है, महंगा हो रहा है कह सकते हैं। उसकी वजह से जो 32 करोड़ का प्रॉफिट हो गया ये, और पिछले क्वार्टर में 148 करोड़ था पिछले साल के। तो देखिए मार्जिन 16 से ये 3% हो गया, जो बहुत बड़ा इसमें डिसपॉइंटमेंट देखने को मिला। 16, 12, 7, 5, 3। तो अब क्या 1-2 जाएगा, बिल्कुल अगर नुकसान होता है तो ये नेगेटिव में भी जा सकता है। लेकिन कंपनी देखिए हमेशा जब नीचे जाती है उसके बाद फिर स्ट्रगल करके ऊपर जाती ही है। कंपनी का मॉडल अच्छा है, बस इन्फ्लेशन की वजह से इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। 22 करोड़ का फिगर आया है, पिछले साल 106 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 31 करोड़ था। तो ट्रेंड आप देख ही सकते हैं। ऐसी नहीं, कंपनी हमेशा पॉजिटिव में रहती है। अगर आप बीच में 2 क्वार्टर देखेंगे इधर तो आपको नेगेटिव में फिगर दिखेगा। तो ये बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है। इसमें हर क्वार्टर के बेसिस पे आप देख सकते हैं कभी फिगर 100 करोड़ के पार चला जाता है और कभी 100 करोड़ का नुकसान हो जाता है। तो इतनी बड़ी वोलेटिलिटी स्टॉक में भी देखने को मिलती है, जैसा कि इनके नंबर्स में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में देखिए वोलेटिलिटी का असर होता नहीं है इस स्टॉक पे। और सेल्स देखिए 700 से इन्होंने बढ़ा के 400 कर दिए, 4000 कर दिए। मार्जिन जो है, मार्जिन कहीं ना कहीं कम ज़रूर है, सिंगल डिजिट के हैं। लेकिन जो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 41 करोड़ से बढ़ा के 185 करोड़ कर दिया है। तो धीरे धीरे इसमें ग्रोथ आ ही रही है लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे ट्रैक करें तो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल इनके नंबर्स रहते हैं। और
अगर हम इसमें होल्डिंग की बात कर लें तो कंपनी में कितने परसेंट होल्डिंग है ये भी देख लेते हैं। तो अगर हम इसमें डेटर डेज देखें तो डेटर डेज देखिए 50 के आसपास है, मेंटेन है, जो कि ठीक है, बढ़ नहीं रहा है, लेकिन घटेगा तो थोड़ी इफिशिएंसी बढ़ेगी इनकी। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर 56%, एफ आई आईज डी आईज है नहीं, पब्लिक ही इसमें ज़्यादातर हिस्सेदारी रखी हुई है प्रोमोटर्स के बाद। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का ना होना बिल्कुल एक फैक्टर हो सकता है, और एक पैनिक सेलिंग जब आती है तो इंस्टीट्यूशन थोड़ा एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस चीज़ में भी आपको ध्यान देना होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपके पास है ये, तो आपको बिल्कुल जैसा मैंने बताया क्वार्टरली बेसिस पे इसके रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। Q3 में कितने कम मार्जिन हो गए, अगर Q4 में थोड़े से इन्फ्लेशन और बढ़ा तो बिल्कुल नेगेटिव में भी जाएगा मार्जिन इनका। अगर इन्फ्लेशन घटा तो ये आपको फिगर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, इसलिए अवॉइड की सलाह होगी। जिसके पास लेना चाहता है वो बिल्कुल अवॉइड कर सकता है, जिसके पास है उसको डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा प्राइजेस ट्रैक करने होंगे, जो कि एक मुश्किल काम होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।